बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम देखते हैं कि नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो क्या होता है। इस लेक्चर में हम नोमेनक्लेचर को डिस्कस करते हैं। नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग कैसे करते हैं। देयर आर टू जनरल वेज ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि हमारे पास दो वेज होते हैं, दो तरीके होते हैं जिसके जरिए हम नेमिंग करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। सबसे पहले हमारे पास है ट्रिवियल नेम और कॉमन नेम। कि हमारे पास जो पहला तरीका है वो कॉमन नेम या ट्रिवियल नेम्स हैं कंपाउंड्स के, और दूसरा सिस्टमेटिक नेम्स या आईयूपैक नेम्स। पहले हम देखते हैं कि कॉमन नेम्स और ट्रिवियल नेम्स वो क्या होते हैं। इसके अगर हम डेफिनेशन देखें तो एन ऑर्डिनरी नेम गिवन टू अ कंपाउंड विदाउट रेफरेंस टू इट्स स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ कॉमन नेम और ट्रिवियल नेम। कि किसी कंपाउंड का ऑर्डिनरी नेम जो इसके स्ट्रक्चर की बुनियाद पर नहीं रखा जाता उसको हम कॉमन नेम कहते हैं। द कॉमन नेम आर लाइक निकनेम्स। जो कॉमन नेम होते हैं वो स्ट्रक्चर कंपाउंड या स्ट्रक्चर को वो निकनेम्स हम कह सकते हैं। कॉमन नेम्स आर स्टिल वाइडली यूज्ड बाय बायोकेमिस्ट एंड द कंपनीज दैट सेल केमिकल्स। के जो से कॉमन नेम्स हैं वो अभी तक भी यूज़ हो रहे हैं। वो केमिस्ट को यूज़ करते हैं, बायोकेमिस्ट यूज़ करते हैं, जो कंपनीज केमिकल्स बेचती हैं वो कॉमन नेम्स को अभी भी यूज़ करते हैं। फॉर दिस रीज़न इस वजह से कॉमन नेम फॉर्म प्लेस इन द लिटरेचर एंड लैंग्वेज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस वजह से जो सी कॉमन नेम्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस है लिटरेचर में भी और लैंग्वेज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी। हिस्ट्री, अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century chemists discovered many new compounds and named them with little or no structural significance। के 19वीं सदी के शुरू में जो केमिस्ट थे उन्होंने बहुत से कंपाउंड को डिस्कवर किया, उनकी नेमिंग जो सी है उनके स्ट्रक्चर की बुनियाद पर नहीं की। सच कॉमन और ट्रिवियल नेम्स माइट रिफ्लेक्ट द सोर्स ऑफ द कंपाउंड। जो से उनके कॉमन नेम रखे गए वो रिफ्लेक्ट कर रहे थे सोर्स ऑफ कंपाउंड के, किस सोर्स से वो जो हमारा कंपाउंड जो है वो लिया गया डिस्कवर हुआ। द मेथड ऑफ इट्स प्रिपरेशन, या उसका जो सा नेम है उस बुनियाद पर रखा जाता है कि इसका जो सा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो क्या है। और द नेम ऑफ द पर्सन वर्किंग ऑन इट, या उसके जो सा कंपाउंड हमारे पास डिस्कवर होता है उसका नेम उस साइंसदान के नाम पर रखा जाता है या जिसने उसको डिस्कवर किया होता है। एग्जाम्पल्स में अगर हम देखें तो स्टिक एसिड obtained from vinegar, it got its name from the Latin word for vinegar meaning acidum। को जो सा हमारे पास स्टिक एसिड है वो हम obtained वो हमें मिला था विनेगर से, और हम लैटिन ये विनेगर एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है एसिडम, तो यहाँ से इसका स्टिक एसिड का नाम उन्होंने रखा था। अगर फार्मिक एसिड की अगर हम बात करें, फार्मिक एसिड वाज सो नेम्ड एज इट वाज obtained by distillation of red ants। कि जो है फार्मिक एसिड है वो obtained हुआ था बाय डिस्टिलेशन ऑफ रेड आर्ट्स, और लैटिन वर्ड में फार्मिका को हम आर्ट्स कहते हैं इसलिए इसका फार्मिक एसिड नाम रखा गया। अगर हमारे पास जो सा इथाइलिन क्लोराइड है, गॉट इट नेम बिकॉज इट वाज मेड बाय द रिएक्शन ऑफ इथाइलिन विद क्लोरीन। अब जो सा इथाइलिन क्लोराइड है इसका नाम है इथाइलिन क्लोराइड जो सा इस वजह से रखा गया क्योंकि ये इथाइलिन के क्लोरीन के साथ रिएक्शन की वजह से obtain हुआ था। बारबिट्यूरिक एसिड इज नेम्ड ऑन द नेम ऑफ द वुमन बारबरा हु डिस्कवर्ड इट। जो सा बारबिट्यूरिक एसिड है वो उन्होंने साइंसदान जिसने इसको डिस्कवर किया था वो एक औरत थी, उसका नाम बारबरा था, और उसके नाम के बेस पर उन्होंने इसका नाम रखा था। आगे हम देखते हैं कि आईयूपैक नेम्स क्या है। अगर हम आईयूपैक सिस्टम की बात करें, विद द रैपिड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द नंबर ऑफ कंपाउंड्स इंक्रीज फैंटास्टिकली, इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू गिव कॉमन नेम्स टू सच अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो हमारा जो से नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि हर ऑर्गेनिक कंपाउंड को उसको कॉमन नेम से याद रखा जाए। इसलिए इन 1957 The International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) इसकी शॉर्ट फॉर्म evolved a scheme for giving systematic names to give organic compounds on the basis of structure. This is known as IUPAC system। के 1957 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने एक स्कीम दी कि हम जो से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो से नेम देंगे उनके स्ट्रक्चर की बिना पर देंगे
और उसको हम आईयूपैक सिस्टम कहते हैं। अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखें, द सिस्टमैटिक नेम ऑफ अ कंपाउंड ड्राइव फ्रॉम इट्स स्ट्रक्चरल फार्मूला बाय अप्लाइंग आईयूपैक रूल्स इज रेफर टू एन इट्स आईयूपैक नेम। कि जो सा सिस्टमैटिक नेम होगा कंपाउंड का वो ड्राइव करेगा इसकी स्ट्रक्चर फार्मूला से, इसको स्ट्रक्चर के बिना पर जो सा हमें नेम देंगे उसको आईयूपैक नेम देंगे। और इसको स्ट्रक्चर के बिना पर हम नेम कैसे देंगे, बाय अप्लाइंग आईयूपैक रूल्स को, आईयूपैक के जो से रूल्स हैं उनके बिना पर हम उसको नेम देंगे और उसको हम आईयूपैक नेम कहेंगे। वन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन हैव ओनली वन आईयूपैक नेम, और जो सा ऑर्गेनिक कंपाउंड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका सिर्फ एक आईयूपैक नेम होगा। It is superior to a common name as it gives an insight into the structure of the molecule। मुझे जो सा आईयूपैक नेम है ये कॉमन नेम से सुपीरियर होगा, एज इट गिव्स एन इंसाइट्स इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल, क्योंकि ये स्ट्रक्चर के बेस पर किसी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बेस पर हम आईयूपैक नेम देते हैं। नोइंग द आईयूपैक नेम ऑफ कंपाउंड वी कैन एट वंस राइट स्ट्रक्चर फार्मूला। अगर हमें किसी कंपाउंड का आईयूपैक नेम पता होगा तो हम उसका स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रा कर सकते हैं, लिख सकते हैं। रिमेंबर दैट द कॉमन नेम्स आइडेंटिफाई कंपाउंड्स, कि जो हमारे पास कॉमन नेम्स होते हैं वो कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, वाइल द आईयूपैक नेम रिप्रेजेंट स्ट्रक्चर्स, और जो आईयूपैक नेम्स होते हैं वो स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम आईयूपैक नेम्स के एग्जांपल्स देखें तो यहाँ हमारे पास एक आईयूपैक नेम है 3-मिथाइल 2-पेंटानोल 2,3-ब्यूटेन डायोल 2-साइक्लोपेंटेन 1-नोन। ये सारे आईयूपैक नेम्स हैं। और ये आईयूपैक नेम्स कैसे हैं, ये आईयूपैक रूल्स को यूज़ करके उन्होंने जिनको आईयूपैक नेम दिए हैं। तो ये आईयूपैक रूल्स क्या हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।